नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यह हमारा साइकोलॉजी का तीसरा मॉडल टेस्ट है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सभी प्रश्न सीटेट एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी आश्रित चर होता है। आप देख सकते हैं रीट लेवल 1 2016 में यह प्रश्न आया हुआ है। ये सभी प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और सीटेट के लिए उपयोगी प्रश्न हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। विद्यार्थी आश्रित चर होता है, स्वतंत्र चर के अंदर आता है शिक्षक और मध्यस्थ चर के अंदर आता है पाठ्यक्रम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 2, अंशियप 2005 बल देता है। यह भी रीट लेवल 2 2016 में प्रश्न आया हुआ है। अंशियप 2005 बल देता है करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, उपयुक्त सभी पर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अंशियप 2005 करके सीखने पर बल देता है। अगला प्रश्न, अंशियप 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। यह भी रीट लेवल 2 2016 में प्रश्न आया हुआ है। अंशियप 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों को आत्मविश्वास देना, समस्या समाधान कौशल विकसित करना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 4, खेल विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं फ्रोवेल, किलपैट्रिक, ये किंडल नहीं है, ये किलपैट्रिक है, जॉन डीवी, हेनरी कॉडवेल कुक। तो खेल विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं ऑप्शन नंबर 4, हेनरी कॉडवेल कुक। इस प्रश्न को आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। खेल विधि, खेल के अंदर क्या होती है? बॉल। खेल के अंदर बॉल होती है और बॉल को क्या मारते हैं? किक। खेल के अंदर बॉल होती है, बॉल को किक मारते हैं। तो इस प्रकार खेल विधि के प्रवर्तक हो गए हेनरी कॉडवेल कुक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, खेल पद्धति पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है डाल्टन, मोंटेसरी, व्याख्यान, किंडरगार्टन। तो खेल विधि पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है, वो होगी व्याख्यान विधि। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। खेल विधि पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है, व्याख्यान विधि। डाल्टन विधि पार्कहर्स्ट की थी, मोंटेसरी विधि मारिया मोंटेसरी की थी, और इस प्रकार किंडरगार्टन विधि है ये फ्रोबेल की थी। प्रश्न नंबर 6, किंडरगार्टन पद्धति में शिक्षक की भूमिका होती है पथ प्रदर्शक, निर्देशक, नियंत्रक, इनमें से कोई नहीं। तो किंडरगार्टन पद्धति में शिक्षक की भूमिका पथ प्रदर्शक की होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7, शिक्षण में किसने 5 औपचारिक पद दिए हैं? हर्बर्ट, जॉन डीवी, स्किनर, पेस्टोलॉजी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अध्यापक की भूमिका है शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, प्रभावी मूल्यांकन, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 9,
नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अनुच्छेद 2005 के अनुसार अध्यापक के गुणों को वर्गीकृत किया गया है। प्रश्न नंबर 10 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार प्रभावी शिक्षक हेतु आवश्यक है छात्र केंद्रीय शिक्षण, दृश्य श्रव्य सामग्री, योग्य शिक्षक, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, योग्य शिक्षक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उलझाने वाला प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, योग्य शिक्षक। प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण का सबसे उपयुक्त सिद्धांत है बाल केंद्रीयता का सिद्धांत, लचीला पाठ्यक्रम, क्रियाशीलता का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। एनसीईआरटी जोर देती है बाल केंद्रित शिक्षा पर, अध्यापक केंद्रित शिक्षा पर, समाज आधारित शिक्षा पर, व्यक्ति आधारित शिक्षा पर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल केंद्रित शिक्षा पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों में बांटने का शिक्षण सिद्धांत कहलाता है नियोजन का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, विश्लेषण का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, विश्लेषण का सिद्धांत। एक होता है विश्लेषण, इसमें बांटा जाता है, एक होता है संश्लेषण, इसमें जोड़ा जाता है। प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की कार्यशाला आयोजित की गई SIERT उदयपुर, NHRD दिल्ली, NCERT नई दिल्ली, SCERT उदयपुर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, NCERT नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 15, आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से सामान्य की ओर, विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सामान्य से विशिष्ट की ओर। प्रश्न नंबर 16, विद्यार्थी विज्ञान में चित्र बनाना सीखते हैं या नहीं, इसका पता लगाने के लिए बनाए गए प्रश्न निम्नलिखित उद्देश्य से संबंधित होंगे ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, कौशल। प्रश्न नंबर 17, जब एक छात्र गणित की समस्या को स्वयं हल कर सकता है तो शिक्षण के किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है अभिवृत्ति, ज्ञान, ज्ञानोपयोग, रुचि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ज्ञानोपयोग। प्रश्न नंबर 18, विज्ञान शिक्षण की वह विधि जिसमें विद्यार्थी को एक खोजी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता है कहलाती है प्रयोगशाला विधि, समस्या समाधान विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, परियोजना विधि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ह्यूरिस्टिक विधि। इस विधि को खोज विधि भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 19, कार्यसूचक क्रिया परिभाषित करना किस उद्देश्य से संबंधित है ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से पाठ्य योजना का अंग नहीं है सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री, जांच कार्य।
निम्नलिखित में से पाठ योजना का अंग नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 जांच कार्य। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में परिगणित पद नहीं है। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य, मूल्यांकन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 22, दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, भारत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 अमेरिका में। प्रश्न नंबर 23, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का समय है 10 से 20 मिनट, 5 से 10 मिनट, 25 मिनट, 12 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण का समय है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 5 से 10 मिनट। प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 24, शास्त्रीय विधि का आविष्कार किया हर्बर्ट, मोंटेसरी या रायबर्न है, रायबर्न या हंटर। तो शास्त्रीय विधि का आविष्कार मोंटेसरी ने किया था, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 25, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया टीपिनन, स्पेंसर, फ्रोबेल, मोंटेसरी। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था, ये गार्टन नहीं है गार्डन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 फ्रोबेल ने किया था। तो दोस्तों यह था हमारा तीसरा मॉडल टेस्ट। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।